कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। देखो आपके पास लास्ट के 30-40 डेज बाकी है एंड इस टाइम पीरियड के बीच में एक होता है ना कि हमारा स्कोर नहीं बढ़ता है, हम बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, तो इसकी वजह से लगता है कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। एंड फिर बाद में और एक नेगेटिव चीज आ गई कि यार 26 लाख लोगों ने, मतलब इतना सारा कंपटीशन बढ़ गया है जिन्होंने इस साल फॉर्म फिल किया है। पर दोस्तों एक बात हमेशा जान लेना, जब भी आपकी पॉपुलेशन बढ़ने वाली है, ये जो फॉर्म फिलिंग वगैरह है ये सब कुछ बढ़ने वाला है, बट उसके बीच में जो भी सीरियस एस्पिरेंट रहेगा वो नीट को क्रैक कर सकता है। अभी हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात करेंगे कि मैं आपको नहीं जानता कि आप कौन हो, आपने कितनी पढ़ाई की है, आप कौन से लेवल पर हो, आपका फिजिक्स कितना अच्छा हुआ है, आपका केमिस्ट्री कितना अच्छा हुआ है, बायो में आपका कितना स्कोर आ रहा है, मैं नहीं जानता। बट मैं आपको बता सकता हूँ कि लास्ट के 40 डेज, अगर आप इस वीडियो को बाद में भी देख रहे हो लाइक 30 डेज में, 20 डेज में, बट अगर आप अभी बहुत ज्यादा मेहनत करते हो ना मेरे दोस्तों, तो हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। क्योंकि हमारा दिमाग बहुत ट्रेंड होता है लास्ट की चीजों में। क्यों? क्योंकि आप एक चीज थोड़ा सा सोचना ना, आपने जो रिसेंटली पढ़ा है ना, अगर आपने कल कोई टॉपिक पढ़ा है तो आप उसकी पीवाई को लगा के देखो, वो सॉल्व हो जाएंगे मेरे दोस्तों, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। बट जो टॉपिक आपने एक महीने पहले पढ़ा था, अगर आप उसे पढ़ोगे तो वो इतना इजीली नहीं होने वाला है। तो अगर आप इस लास्ट के 40 डेज के बीच में, लास्ट के 30 डेज के बीच में बहुत अच्छे से मेहनत करते हो, एक राइट डायरेक्शन के बीच में मेहनत करते हो, एक वेल कॉन्फिडेंस के साथ मेहनत करते हो, तो मेरे दोस्तों ये पॉसिबल है। अभी मैं आपको एक बहुत प्यारी कहानी बताना चाहूंगा। तो जब मैं नीट एस्पिरेंट था लाइक 2019-20 के बीच में, बहुत पुराने समय की बात है, 6-7 साल पहले की बात है। तो वहां पर मेरा एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम है हर्ष, ठीक है। अभी मैं उसका पूरा डिटेल नहीं बताना चाहूंगा। एक एससी कैटेगरी का स्टूडेंट था, प्लीज यहाँ पर कैटेगरी का बात मत लगाना बेटा, ठीक है। एक्चुअली वो बहुत गरीब मतलब घराने से था, उसके पास किताबें वगैरह ज्यादा नहीं थी। बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये नहीं था, प्रॉब्लम ये था कि उसके पास इंग्लिश की कमांड अच्छी नहीं थी, उसको अच्छे से कुछ आता ही नहीं था। एनसीईआरटी समझने में बेटा उसे बहुत ज्यादा समय लग जाता था। एंड हमारा ऐसा मानना था सभी लोगों का कि यार इसका कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है, सच में ऐसा लगता था कि इसका कुछ नहीं हो सकता है। फिर बेटा अभी कैसे हुआ, लास्ट के एक 15 दिन पहले हमारा एक मीटअप होने वाला था। सो लाइक वी वेर लाइक कि सभी लोग मेरे पास आने वाले थे, आपको बताया था मैंने कि यार मैं 2 दिनों के लिए बिजी रहने वाला हूँ। तो यहाँ पर सब लोग आए थे एंड उसके बीच में मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल किया कि यार हर्ष आने वाला है। मैं बोला हर्ष? कौन सा हर्ष? वो बोला वो हर्ष नहीं था कि हमारे साथ, उसका नाम पूरा नहीं बताऊंगा। हाँ ओके ओके, मैंने बोला कहाँ है वो बोला वो मेरे साथ ही पढ़ता है। हाँ तेरे साथ कैसे पढ़ता है, ठीक है, तेरे कॉलेज में तो सिर्फ जीएमसी है। तो बोला कि हाँ भाई वो जीएमसी, वो मेरा जूनियर है। मैंने बोला सच में हर्ष, जिसको कि कुछ भी नहीं आता था, वो बंदा इतना आगे कैसे बढ़ गया, वो उसने एमबीबीएस कैसे कंप्लीट कर लिया। तो अभी मैं आपको बताऊंगा मेरे दोस्तों कि उसने मेहनत की, उसने खुद के ऊपर भरोसा रखा और उसने करके दिखा दिया। अगर आप भी ऐसे करते हो लास्ट के 40 डेज के बीच में, अगर बहुत अच्छे से मेहनत करते हो, तो ये स्टिल पॉसिबल है, बहुत अच्छे से पॉसिबल है। बस आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, देखो मैं नहीं जानता, सच में फिर से बताता हूँ कि आपने कितना प्रिपरेशन किया है। बट इन लास्ट के कुछ दिनों के बीच में कुछ फैक्टर्स होते हैं। एक तो होता है रिविजन करना, क्योंकि रिविजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे कहा कि आप कितनी भी बार थ्योरी पढ़ लो, कैच भी कर लो, याद नहीं रहने वाला है। यार बायोलॉजी का सिंपल देख लो यार, इसके बीच में बायोमोलिक्यूल सिंपल है, पाल्मिटिक एसिड के बीच में कितना है, अल्केडोनिक के बीच में कितना है, ये बेसिकली हम याद कर पाते हैं। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सेल्यूलर मास का परसेंटेज कितना है, आयंस कितने हैं, 1%, वो सिंपल याद हो जाएगा। वाटर कितना है, प्रोटीन कितना है, वो याद नहीं रहता है। उससे अगर आप बार बार रिवाइज करोगे, बार बार पढ़ोगे, तभी वो याद रहता है। अगर आप देखोगे फिजिक्स के बीच में, ठीक है, फिजिक्स वैसे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट उनसे पूछ लो जिनको फिजिक्स अच्छा जाता है, ठीक है। अगर कोई आपको बोलेगा कि यार फिजिक्स में मेरा 100-120 स्कोर आता है, तो उससे पूछ ले कि बेटा तेरा स्कोर इतना अच्छा क्यों आता है, 100-120 तू कैसे स्कोर कर पाता है एलन के टेस्ट सीरीज के बीच में। तो उसका यही आंसर रहेगा कि मैं सुबह उठने के बाद वॉशरूम के बीच में मैं फिजिक्स के फॉर्मूले रिवाइज करता हूँ, बार बार मैं पीवाई को देखता हूँ और वो हो जाता है, ठीक है। तो रिविजन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ पोर्शन बाकी है तो उसे स्मार्टली कवर करना है। अभी पहले से करोगे तो हो जाएगा नहीं। अभी मुझे एक मेरी स्टूडेंट है जिसका मैसेज आया था, जिसका नाम है पल्लवी, कि भैया मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं हुई है ना, आप कह रहे हो कि मुझे वन शॉट से कवर करो, तो वन शॉट से कैसे होगा। बेटा मैंने कहा कि अगर तेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाकी है, तो अगर तू डिटेल में करते बैठेगी तो 40 डेज तो वैसे ही लग जाएंगे डिटेल में करने के लिए। तो अभी स्मार्टली पढ़ाई करनी है, स्मार्टली सिलेबस को कवर करना है। तो कैसे कर सकते हो मेरे दोस्तों, जस्ट सपोज फिजिक्स का बहुत कुछ सिलेबस बाकी है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, ये हमारा रैंडम वीडियो है, ठीक है, तो थोड़ा सा रैंडम डिस्कशन रहेगा। तो अगर बहुत सारा सिलेबस बाकी है तो उसे वेटेज वाइज करो, थोड़ा सा प्रायोरिटी वाइज करो मेरे दोस्तों, ठीक है। तो जस्ट सपोज कि आप फिजिक्स के बीच में जस्ट 50% पोर्शन कवर करते हो, जस्ट सपोज 50% रह जाता है। बट इन केस कि अगर आप वो 50% कुछ ऐसा चूज करते हो कि जिससे 75% का वेटेज होता है, तो आपका फिजिक्स का स्कोर आ सकता है, ठीक है। तो अगर बायो का कुछ सिलेबस बाकी है, तो यार पीडब्ल्यू के लेक्चर, अन अकेडमी के लेक्चर है, संकल्प भारत, आपके पास इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है यार। जब हम नीट एस्पिरेंट हुआ करते थे तब हमारे पास एक भी ऑप्शन नहीं था अच्छा खासा। बट कोविड के बाद में इतना सब कुछ बदल गया है, इतना सबके पास आपके पास ऑप्शन है।
हमारे शॉर्ट नोट्स है बायोलॉजी की, आपके पास सब कुछ है मेरे दोस्तों। तो सिलेबस कवर करना है, बट रिवीजन से सिलेबस कवर करने से नहीं होगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करनी है मेरे दोस्तों। तो क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग कहाँ से करें? पीवाईक्यू करो, बेसिक चीज है। पीवाईक्यू करने का एक फायदा क्या होता है, पीवाईक्यू डायरेक्टली कभी भी नहीं आते हैं, कभी भी डायरेक्टली पीवाईक्यू एज इट इज नहीं आपको पूछा जाएगा। बट एक चीज है कि अगर 2022 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, 2020 में भी पूछा गया था, 19 में भी पूछा गया था, तो चांसेस जरूर है कि 2026 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ देखो, हमारा जो जेनेटिक्स है ना, ठीक है, उसमें से ऑलमोस्ट 8 to 10 क्वेश्चन आते हैं पूरा मिला के। तो ये फिक्स है, ये चांसेस फिक्स है कि जेनेटिक्स से उतने क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। आयोनिक केमिस्ट्री, ठीक है, आयोनिक इक्विलिब्रियम अगर आप देखोगे डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, उसमें से एक ही क्वेश्चन आता है। तो ये इस साल भी प्रिडिक्टेड है कि इस साल भी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन उससे पूछा जा सकता है, जो कि डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसी अकॉर्डिंग आपको मेहनत करनी है मेरे दोस्तों। अभी मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट के 40 डेज में क्या स्टिल ये पॉसिबल है। मैं आपको सच में बताऊं, देखो इस टाइम पीरियड के बीच में ना बहुत सारे बच्चे 80 to 90% बच्चे अपना होप कहीं छोड़ देते हैं, या वो एमबीबीएस को छोड़ के किसी अदर ऑप्शन के पास जाने का ट्राई करते हैं कि मैं पीडीएस करूंगा, मैं ड्रॉप करूंगा, मैं बीएमएस करूंगा, ऐसी चीजें करते हैं। बट अगर आप उस चीज को छोड़ के अगर एक अपना टारगेट रखते हो कि नहीं, मेरा टारगेट है कि मैं पूरे सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करूंगा, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग अच्छे से करूंगा, मैं बहुत अपनी मेहनत करूंगा और मैं एक अटेम्प्ट अच्छे से दे दूंगा, ठीक है। अगर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लाते हो, मैं जानता हूं क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे होगा, ठीक है। बट ये स्टोरी मेरे साथ भी हुई थी यार। जब मेरा मॉक टेस्ट चल रहा था तो मेरा 200 स्कोर भी क्रॉस नहीं हो रहा था। तो उस टाइम पीरियड के बीच में जब मेरे पास मेरा कोई दोस्त नहीं था, हमारी कोई कोचिंग में मेरा कोई नहीं था, मेरे फैमिली में बहुत ज्यादा फैमिली प्रॉब्लम चल रहे थे, फैमिली क्राइसिस चल रहे थे, उस टाइम पीरियड के बीच में मेरा भी स्कोर 200 आ रहा था। बट अगर मैं बैठ जाता कि नहीं मेरा 200 आ रहा है तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, तो मैं फाइनल नीट में 500 तक कैसे पहुंचता, ठीक है। उस जमाने की बात अलग है मेरे दोस्तों, ठीक है। बट अभी आपके पास मैं एक चीज बताता हूँ, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस ला दो, अपने मम्मी पापा की तरफ देखो। अब तक जो हो चुका है, जो आपकी सिचुएशन है, उससे आप बदल नहीं सकते, बट लास्ट के 40 डेज में बहुत कुछ ऐसा बदल सकता है जो कि आपके लाइफ में एक बड़ा चेंज ला सकता है। ये मैं आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं बता रहा मेरे दोस्तों, क्योंकि मैंने ऐसा सच में देखा है लास्ट के 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, मैंने बहुत सालों में देखा है कि ऐसे बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बिलो एवरेज होते हैं या एवरेज होते हैं, ठीक है, बट मेहनत करते हैं, खुद के ऊपर भरोसा रखता है और वो बेटर सिचुएशन पे पहुंच जाता है। देखो मैं यही नहीं कहूंगा कि आप एम्स में जाओगे, आप एमबीबीएस में जाओगे, बट अगर आप अभी 0 पे हो, 150 पे जाओगे, 150 पे हो 300 तक जाओगे, 300 पर हो 500 तक जाओगे। हो सकता है कि अगर बहुत अच्छे से मेहनत करो, आपका लक आपका साथ दे, तो हो सकता है। सेकंड एक चीज मेरे दोस्तों, मैं ये कभी भी आपको अभी तक नहीं बताया, पर बेटा भगवान के ऊपर भरोसा होना चाहिए, ठीक है। मैं अपने लाइफ में ना कुछ भी करूँ ना मेरे दोस्तों, अभी अपने इस लाइफ के बीच में मेरा 24-25 एज रहेगा, अभी से मैं मतलब इतना आस्तिक हो चुका हूं ना, क्योंकि मुझे पता है कि भगवान है या नहीं पता नहीं है, बट भगवान एक सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी है, ठीक है। भगवान एक सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी है। मेरे जो छत्रपति शिवाजी महाराज है, वो मेरे लिए एक सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी है। तो अगर मैं कुछ भी काम करना चाहता हूं तो मैं उनको ध्यान में रख के मैं मेहनत करूंगा। और बाद में एक चीज जरूर होती है बेटा, मेहनत कभी भी खराब नहीं जाती है, मेहनत हो जाती है। तो मेरे एक सजेशन मान लो मेरे दोस्तों, अभी डेली 13 से लेकर 15 आवर्स पढ़ाई करो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। एंड मेरे दोस्तों थकना बिल्कुल भी नहीं है, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि मैंने 7 दिन के लिए बहुत पढ़ाई की थी, मैंने बहुत अच्छे से बायोलॉजी को रिवाइज किया था, फिर भी मेरा स्कोर 150 को 200 को क्रॉस नहीं कर रहा है बायोलॉजी के बीच में, मैं तो छोड़ दूंगा। नहीं बेटा, लास्ट मोमेंट तक, अगर तेरी कल नीट एग्जाम है, अगर आज भी तेरे मॉक टेस्ट के बीच में तेरा कम स्कोर है, फिर भी तुझे रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, और नीट के लिए प्रिपेयर करना है। क्योंकि कैसे होता है पता है, कभी कभार कैसे होता है कि मॉक टेस्ट थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, बट बच्चे जब फाइनल नीट में जाते हैं तब उनका स्कोर डायरेक्टली बढ़ जाता है। फिर बाद में क्या होता है पता है, मॉक टेस्ट उनकी प्रैक्टिस होती है, एंड प्रैक्टिस के बाद नीट के दिन अगर कॉन्फिडेंस अच्छा होता है तो स्कोर अच्छा हो जाता है। तो कब क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये माँ कसम बेटा, ये अनप्रेडिक्टेबल है। कब किसका कब कैसे नसीब बदल जाए पता नहीं चलता है, बट नसीब बदलने के लिए पहले बहुत मेहनत करनी होती है। तो अगर आप अभी सेल्फ डाउट में हो तो राइट डायरेक्शन में मेहनत करो बेटा, जहां पर लगे वहां पर वन शॉट करो। ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म को यूज कर लेना, पीडब्ल्यू, अनअकैडमी, संकल्प भारत वगैरह, ठीक है। उसी के साथ और एक चीज है, देखो बायोलॉजी के बीच में हमारे जो शॉर्ट नोट्स है उसके आपने रिव्यूज देखे होंगे, उसके ऊपर मैं बात करना चाहता था कि ऐसा लगता होगा कि यार इतना मतलब ड्रास्टिक चेंज कैसे होता है। मैं कभी भी कभार डालता हूँ कि यार विद इन 5 डेज हमारे स्टूडेंट का स्कोर 200 से लेकर 300 को क्रॉस कर दिया। सो यू माइट बी थिंकिंग यार ये कैसे हुआ। बेटा उन स्टूडेंट्स ने एनसीईआरटी को पहले पढ़ के रखा था, या वो बिलो एवरेज थे,
बट प्रॉब्लम थी रिवीजन के बीच में। तो हमारे बायोलॉजी के जो शॉर्ट नोट्स है मेरे दोस्तों, आपने कभी चेकआउट किए होंगे, एक बार जाके यूट्यूब के पोस्ट पर देख लेना, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वैभव देशमुख बायोलॉजी। वहां पर कैसे है, शॉर्ट नोट्स छोटे हैं, शॉर्ट है, क्रिस्पी है, 100% एनसीईआरटी कवर नहीं है, क्योंकि वो शॉर्ट नोट्स है। 100% एनसीईआरटी कैसे कवर कर पाऊंगा मैं? बट उसके बीच में जो 70-80% कवर्ड है मेरे दोस्तों, वो फ्री टाइम के बीच में रिवाइज हो जाता है, वॉशरूम के बीच में, चाय पीते समय, खाना खाते समय, एंड उसकी वजह से बायो रिवाइज हो जाता है। एनसीईआरटी पढ़ने में जो पहले 3 to 4 आवर्स लगते थे एक एक चैप्टर पढ़ने के लिए, अभी वो डायरेक्टली 20-30 मिनट्स लग जाते हैं। एक्टिव रिवीजन हो जाता है, एक्टिव रिकॉल हो जाता है, पीवाईक्यू सॉल्व हो जाते हैं। एंड इसकी वजह से अगर बायो इजीली इतना हो जाए तो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए टाइम मिलता है। तो अभी एक्टिव रिवीजन के ऊपर ध्यान रखो मेरे दोस्तों, सेल्फ मोटिवेट हो जाओ, पॉजिटिव रहो, चाहे अभी माइनस स्कोर हो, बट ये याद रखना कि मैं फाइनल नीट में कुछ बेटर करके दिखाऊंगा। मुझे पता नहीं मैं क्या करूंगा, मुझे पता नहीं मैं कितना स्कोर कर पाऊंगा, बट एक याद रखना कि मुझे डॉक्टर बनना है, एंड मैं अभी जो सिचुएशन है उससे बदल के कुछ बेटर करूंगा, क्योंकि आपके पास पेशेंट भी वही आएंगे। जैसे सपोज आरटीए का पेशेंट है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का है, बहुत खराब सिचुएशन है, कि आप सोचोगे इतनी खराब सिचुएशन है तो ये कैसे जिंदा रह पाएगा, ठीक है, ये तो विकलांग हो जाएगा, हैंडीकैप हो जाएगा, मैं इसे मर दूंगा। नहीं, आप क्या करोगे, नहीं, मैं इस पेशेंट को यहां से इस कंडीशन से बेटर तक लेके जाऊंगा। और यही सोच आपको यहीं पर लगानी है कि मैं अभी पेशेंट हूं, मेरी बायोलॉजी की प्रिपरेशन, मेरी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन, मेरी फिजिक्स की प्रिपरेशन अभी पेशेंट है, बट मैं इससे बेटर लेके जाऊंगा, चाहे मेरी प्रिपरेशन लंगड़ाते चले या मेरी प्रिपरेशन दौड़े। मैं कुछ भी करूंगा मगर मैं प्रिपरेशन नहीं छोड़ूंगा, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए, ठीक है। मैं पता है, मुझे पता है बहुत ज्यादा डाउनफॉल्स आएंगे, क्योंकि लास्ट के 40 डेज इतने खराब होते हैं कि डाउनफॉल पे ऊपर एक डाउनफॉल आता है। ये मेरे साथ भी हुआ था। ऑनेस्टली बताऊं तो मैं अपनी नीट पीजी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लास्ट के टेस्ट में 480 में से मेरा स्कोर 60 आया था। अभी कमेंट मत करना कि भैया वीडियो बनाना बंद कर दे, तू अपनी पीजी की मतलब देख यार, मैं को पता है मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता है मैं कितने एफर्ट्स डालता हूँ। आंखें देख, ठीक है, ये जो दिख रहा है ना आंखों के नीचे ब्लैक सर्कल, ठीक है, दिख रहा है ना, मेरी तबियत देख, मेरे बाल देख, ठीक है, कितना झड़ना स्टार्ट हो चुका है। मतलब तुझे पता नहीं मैं रात में कितने घंटे सोता हूँ, कभी कभार 3 घंटे, कभी कभार 4 घंटे, कभी कभार 5 घंटे। हाँ, दिन में थोड़ी स्लीप उसे कॉम्प्रोमाइज करने, मतलब मैं थोड़ा सा उसे कंप्लीट कर लेता हूँ। बट ये जो हो रहा है ना बेटा, यूं ही नहीं हो रहा है, यूं ही नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, मैं मुझे एक्सप्लेन करने की किसी को जरूरत नहीं मेरे दोस्तों। तो आप अपने ऊपर ध्यान दो, पढ़ाई करो, ठीक है बेटा। जब तक मेरे जैसा ये नहीं होता ना, फेस खराब नहीं हो जाता, तब तक मेहनत करनी छोड़नी नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा ग्रेट, मैं ऐसा कह भी नहीं सकता, क्योंकि ग्रेट लोग पहले से ही है। ऑथेंटिक लोगों को फॉलो करो, लाइक अनुज पैचल वगैरह जो हो जाएगा आप, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इन्हें अच्छे से फॉलो करो। मैं ज्यादा एक चीज देखो, मैं ज्यादा स्ट्रेटेजी वीडियोस नहीं बनाता, क्योंकि उस चीज के बीच में मैं उतना मास्टर नहीं हूँ। हाँ, कभी कभार थोड़ा सा, अगर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मैसेज करते हैं कि भैया इसके बारे में बता दो, अगर मैं उस चीज के बारे में अच्छे से जानता हूँ तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ, या फालतू की स्ट्रेटेजी वीडियोस में ज्यादा नहीं बनाता। देखो, थोड़ा सा तो बनाते हैं, सभी इन्फ्लुएंसर्स बनाते हैं, बट मैं खास करके बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स के वीडियोस बनाता हूँ, शॉर्ट रिवीजन की वीडियो बनाता हूँ, बायोलॉजी के डिस्कशन वीडियोस बनाता हूँ, एनसीईआरटी के हाईलाइट्स बनाता हूँ। मैं मोस्टली वैसे कंटेंट के ऊपर भरोसा रखता हूँ। हाँ, मैंने उस चीज की वजह से मेरे थोड़े से सब्सक्राइबर्स कम हो जाते हैं। एंड अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपने भी कहा सब्सक्राइब किया, किया है नहीं, कर लो यार, ठीक है। मैं जानता हूँ, देखो ये हमारी भी एक अलग जर्नी है, इन्फ्लुएंसर हमेशा इन्फ्लुएंसर ही रहता है, वो कभी आपका बड़ा भाई नहीं बन सकता, ये बात हमेशा याद रखना। पर स्टिल मैं ट्राई करता हूँ कि थोड़ा सा तो आपका बड़ा भाई बन जाओ, ठीक है। तो यस, दिस इज द ऑनेस्ट थिंग बेटा, यूट्यूब के ऊपर कोई भी आपका बड़ा भाई नहीं होता है, भैया भाई दीदी वगैरह कोई नहीं होता है। वो अपना भी देख रहा होता है और आपका भी देख रहा होता है, बट इसमें डिफरेंस होता है कि वो अपना कितना देख रहा है और आपका कितना देख रहा है, ठीक है। तो भैया आपके शॉर्ट नोट्स फ्री कर दो। बेटा मैं एक चीज बताता हूँ, देखो, शॉर्ट नोट्स की प्राइस 1100 थी, 480 रुपीज मैंने कर दी। 480 भी रुपीज भी ज्यादा लगता होगा, बट मैं उसके अंदर फ्री मेंटोरशिप एंड गाइडेंस देता हूँ। तो आपको जब भी मदद लगेगी ना बेटा, फाइनल नीट एग्जाम तक, कि भैया अभी ये प्रॉब्लम आ रही है, भैया अभी वो प्रॉब्लम आ रही है, मैं अरे फोन के ऊपर ही मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो मैं आपको कभी दिखा दूंगा कि मुझे डेली 500 से 1000 इसके बीच में एवरेजली मैसेज आते हैं। मैं सबको ऑडियो के बीच में आंसर करता हूँ, रात को 3 बजे तक आंसर करता हूँ, मैं रात को 3 बजे तक यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स को रिप्लाई करता हूँ, मैं रात को 3 बजे तक जो हमारे डिस्कशन वीडियोज होते हैं ना उसके एडिट करता हूँ। हमारी जो टीम है बेटा, ये वो टीम इतनी भी ज्यादा होशियार नहीं है कि उसको सब कुछ आए, तो पूरी टीम काम तो करती है, बट उसको देखना मुझे ही पड़ता है।
ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है। सो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि हमारे शॉर्ट नोट से जरूर ट्राई करना। बाकी बहुत अच्छे से मेहनत करना बेटा, और खुद के ऊपर का जो भरोसा है ना, जो ट्रस्ट है, उसे कम कभी मत होने देना बेटा। एक राइट डायरेक्शन पकड़ लो, डेली 13 आवर्स 14 आवर्स पढ़ाई कर लो, हेल्थ के ऊपर ध्यान रखो, हल्दी वाला दूध पो, मम्मी पापा के डेली पैर छू मेरे दोस्तों, भगवान के ऊपर ट्रस्ट करो। देखो पीछे धन्वंतरी भगवान है, ठीक है। ऐसे ही करो, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ट्रस्ट यूर सेल्फ, आप अभी भी सब कुछ बदल सकते हो, ये मेरी बात हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो जल्दी वीडियो के बीच में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।